हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एएलपी टेक्नीशियन का जो 21 अगस्त है इसकी थर्ड शिफ्ट करेंगे। तो आज इसकी शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी 21 अगस्त की, फिर उससे अपने आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी दोस्त भाई बहन मेरी तैयारी कर रहे होंगे और जो काम मैं बता रहा हूँ वो अपनी बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप रोज रोज नहीं बताया जाता, आपका भी टाइम खराब नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप तैयारी करने लग ही गए हो तो उसमें आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम यूज करना है उसका यूज करो, और जो टेस्ट लगा रहे हो उसको बार बार उन क्वेश्चनों को देखो, ताकि आपको आपकी स्पीड बढ़े और आप उन क्वेश्चनों से रूबरू होते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। चलिए दोस्तों, अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात दोस्तों कितना है? 5:9 है। किसके पास है? पुलक और मेंजा के अनुपात 5 कितना है? 9 है। जबकि जयराम और मेंजा, देखो पहले आया जयराम और फिर आई है मेंजा, इनका अनुपात है 7:18। अब देखो मेंजा कितना है? 18 है, तो 18 के नीचे लिखो। ठीक है, यहाँ पे फिर जयराम कर दो, कितना है? 7। उल्टा दे रखा था आपको घुमाने के लिए। ठीक है, अब इसको देखो बराबर करना होता है, मेंजा का 9 यहाँ है, 18 यहाँ है, या तो इसको 2 से गुणा कर दे ऊपर वाले अनुपात को, सेम हो जाएगा। नहीं तो आपको तरीका बताया हुआ है, यहाँ पे इसका खाली जगह है तो यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ खाली जगह है तो इसके पास ये 9 है तो ये आ जाएगा। 18 5 90। किसका किसका पूछा है आपको? पुलक और जयराम का, मतलब इसका और इसका पूछा है, पुलक और जयराम का। इसका 90 आ गया, 9 7 63 आ गया, यहाँ से 9 से काटा 10 आ गया, 9 7 63, 10:7 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है, इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? दोस्तों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एरिया, वो होता है दोस्तों क्या? 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब विकर्णों का गुना। अब इसका क्षेत्रफल है 24, 1/2 इंटू एक विकर्ण 8 है तो दूसरा विकर्ण इसका निकाल लो, 2 से काटा 4, 4 से काटा 6, तो दूसरा विकर्ण कितना आ गया दोस्तों? D2 6 आ गया। अब देखो आप यहाँ पर जैसे इस प्रकार आप ये बनाओगे समचतुर्भुज, इसमें एक विकर्ण आपका 8 दिया हुआ है तो इसकी ये लंबे वाला 8 हो जाएगा और एक हो जाएगा छोटे वाला। ये 90 डिग्री कोण पर काटते हैं, आपको पता है, तो छोटे वाला ये 6 है पूरा, देखो ये निकाला है, ये 3 होगी तो ये भी 3 होगी, है ना। ये 8 है पूरा तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। अब देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सारे, तो ये 3 4 तो ये कितनी आएगी? 5 आएगी। पता है ना आपको, समकोण त्रिभुज में देखो इस प्रकार बन रहा है, ये 3 है ये 4 है तो ये कितनी आएगी? 5, पाइथागोरस ट्रिक से। तो ये इसका आंसर आ जाएगा भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अगर आपको ये याद नहीं है तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर करंट स्क्वायर से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, 6x - 5y प्लस 11 बराबर 0 और 15x प्लस ky माइनस 9 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, इसका मतलब दोस्तों क्या दिया हुआ है? तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कोई नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया दोस्तों, दोनों लाइन क्या है? समांतर है। दोनों लाइन क्या है? समांतर। इसका मतलब दोनों कहीं जाकर नहीं मिलेगी, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों तो बराबर होते हैं, लेकिन बराबर नहीं होते कौन? c1/c2, ये कंडीशन होती है। a1 देखो ये रहा, x का गुणांक कितना है? a, तो 6। दूसरी समीकरण कितनी है? x का गुणांक 15, तो इसके नीचे 15 आ जाएगा, a2। इसी प्रकार y का गुणांक कितना है? -5। दूसरी समीकरण में y का गुणांक कितना है? y। इन दोनों को हल कर लो, बराबर दिया हुआ है, तो 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25, तो y की वैल्यू आ गई दोस्तों 25 और डिवाइड बाई 2 आ गई, तो काटोगे इसको कितना आ जाएगा? -12.5। चलिए नेक्स्ट पे, किसी 10 बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे? देखो डेकागन है ना दोस्तों, तो n की वैल्यू कितनी है? 10, भुजाएं कितनी है? 10। तो आपको फॉर्मूला बताया हुआ है विकिरणों की संख्या का, विकिरण के लिए कितने विकिरण होते हैं? n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। तो देखो n की वैल्यू 10 है, 10 में से 3 गया 7 डिवाइड बाई 2, 70/2 कितना आ जाएगा? 35। चलिए नेक्स्ट पे,
2009 में बेची गई मोटरसाइकिलों की कुल संख्या, दोस्तों दिख नहीं रहा होगा आपको, बड़ा करता हूं इसको। देखो दोस्तों, यदि 2009 में बेची गई मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 6000 थी 2009 में, तो दिए गए आंकड़ों के मुताबिक किन रंगों की मोटरसाइकिलों को समान संख्या में बेचा गया था। दोस्तों इसमें आपको ना ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, पीले और हरे रंग की एक साथ, सुनहरे रंग की, ठीक है, इसके साथ है। देखो इन दोनों का एक साथ टोटल आएगा, वो सुनहरे रंग से बराबर है या नहीं है, तो आपको ऑप्शन से करना होता है इस क्वेश्चन को। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, क्या देखो, देखो भूरी और काली रंग की एक साथ है, तो भूरी मतलब ब्राउन और ब्लैक, तो ब्राउन प्लस ब्लैक, ठीक है, इन दोनों की एक साथ बराबर होगी किसके, हरे रंग की, ग्रीन के। अब देखते हैं ग्रीन के इक्वल है या नहीं है। तो दोस्तों इसको अपने करते हैं, देखो यहाँ पर इसमें देखो, देखो ब्लैक ब्राउन कितनी है, यहाँ पे देखो ये ब्राउन, ये दोस्तों 3% लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा। ब्लैक कितना है, ब्लैक मैं आपको बताता हूँ, ये 5% है, तो टोटल कितना हो गया दोनों का, 8% हो गया। अब बताओ ग्रीन कितनी है, ये ग्रीन, ये 8% दी हुई है, तो इसके बराबर है, ये चीज देखनी है आपको, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप कर लोगे। चलिए नेक्स्ट पे, 45, 30 और 35 का एलसीएम कितना है, तो सबसे बड़ी कौन है तीनों में, 45, ठीक है। फिर इसको तो ले लिया, इसमें देखो 30 का डिवाइड जा रहा है कि इसमें 45 में 30 का, देखो आप बोलो सिर्फ 15 3 45, 15 2 30, देखो नीचे ऊपर नहीं कट रहा, अब नीचे क्या बच गया 2, जो बच जाए उसको ऊपर गुना कर दो। अब इसको तो कर दिया आपने, 35 देखो इसमें आ रहा है क्या, देखो 5 7 35, इसको 5 इंटू 7 लिखेंगे, तो 5 तो इसमें आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, 7 का गुना कर दो, है ना। 45 गुना 90, 9 7 63, तो 630 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, 25 को 1/5 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। दोस्तों कई बार आप करते हो 25 का 1/5, इसका आंसर तो आता है 25 डिवाइड इंटू 1/5, तो ये आ गया 5। लेकिन 25 को 1/5 से विभाजित करना है, आपकी बार डिवाइड करना है, ना कि आपको गुना करना है। तो अब देखो ये है नीचे नीचे, तो ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 25 इंटू 5 हो जाएगा, तो क्या आएगा 25 5 125, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये भी है, 25 को डिवाइड करना है 1/5 से। अब इस डिवाइड को आप चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा, उल्टा हो जाता है, ये आगे वाली संख्या है ना, 5/1 हो जाएगी, 5 25 5 125 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, ये देखो अब इसके अंदर ये इतना इतना हल करो पहले, देखो 13 में से 3 गया, 13 और 3 16 हो गए, देखो दोनों माइनस है, और 25 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 16 बचेंगे, 25 में से 16 गए तो 9 बचेंगे प्लस के, ये गुना का निशान है, तो माइनस का 10 इंटू 9, ये हो गया दोस्तों 90 माइनस का, ठीक है। और ये माइनस के 90 को डिवाइड करना है, माइनस के 90 को डिवाइड करना है माइनस के 5 से, तो कितना आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 18 आएगा। अब देखो यहां से इस पूरे ब्रैकेट से 18 आया है, इसके बाहर कितना है 1/6, ये 18 आ गया, 6 3 18, कितना आया 3, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 7। चलिए नेक्स्ट पे, किसी घन की सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। दोस्तों ये मान लो आपके पास एक घन है, ठीक है, इसकी सभी कोरों का योग, देखो अब कहता है कोरों का योग का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसके किनारे, किनारे मतलब ये, ठीक है, सभी कोरों का योग, तो कितनी कोरे होंगी दोस्तों, मान लो घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा की लंबाई मान लो x सेंटीमीटर मान लो आप, ठीक है। अब देखो 4 तो ये होगी आगे वाली, 4 पीछे वाली होगी 8, तो 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, तो टोटल किनारे कितने होगी दोस्तों, कोर, आप बोलो सिर्फ 12 होगी, तो एक किनारा x सेंटीमीटर का है, तो 12 किनारे, टोटल लेंथ कितनी होगी, इसने बोला है कि सभी कोरों का योग, तो सभी कोरों का योग कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, किसके बराबर होगा, वर्ग के परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो आप वर्ग की भुजा मान लो y मान लो, इसकी x मानी है तो वर्ग की भुजा मान ली दोस्तों आपने क्या y, तो इसका परिमाप क्या होगा 4y होगा, इसके बराबर है। यहां से क्या आएगा 3x बटे y, 1:3 आ गया, 1/3। अब क्या पूछे है, यदि घन के आयतन का मान, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब, तो घन का आयतन भुजा की क्यूब, तो भुजा की क्यूब का मतलब x की क्यूब हो गया, ठीक है। इसके क्षेत्रफल के बराबर है वर्ग के, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग क्या है भुजा क्या है y, तो y का मतलब y स्क्वायर हो गया। अब इसमें x क्यूब हो गया, y की वैल्यू क्या रख सकते हो यहाँ से, आप बोलोगे y बराबर 3x भी लिख सकते हैं सर इसको,
है ना। तो 3x तो 3 तिया 9x² आ गया, x² कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 9। आपको क्या पूछा है, तो वर्ग की एक भुजा का माप बताओ। तो वर्ग की भुजा y है, y बराबर 3x है, x की वैल्यू 9 है, तो 9 तिया 27, तो आंसर आ गया 27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। ग्राफ बार ग्राफ ग्रेड 4 के छात्रों के पसंदीदा फल का प्रतिनिधित्व करता है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। दोस्तों ये देखो, ये 12 है, ये कितनी है, ये 14 है, ये कितनी है, ये 6 है, ये कितना है, ये 10 है, और ये कितना है, ये 8 है। इन सभी को ऐड करना है, कितना होगा, 12 14 26 32 42 और 8 50, तो 50 आ गया आंसर। ये तो ऐड ही करना है दोस्तों। अब इनको ऐड करना है, 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 5 7 35, नीचे वालों को गुणा, 21 15 36 हो गए, 36 बटे कितना आएगा, 35 आएगा। देखो एक बार डिवाइड जा रहा है तो 1 और 1 बटे 35, तो आंसर कौन सा आएगा, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक लाने की आवश्यकता हो तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखो दोस्तों, जब भी आपके पास टोटल अंक होते हैं, टोटल अंक 40 है ना, ये 100% की वैल्यू है, आपको तो 34% चाहिए, है ना। ये देखो 100%, आपको 34% चाहिए। ठीक है, इसको सोल्व करना है, 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 1 13, और यहाँ पॉइंट लगेगा 1 अंक छोड़ के, तो 13.4 अंक, 13.6 सॉरी, है ना, 4 चौके 16। ठीक है, ये समझा दिया मैंने। अब देखो 40 का 34% आप ऐसे निकालो, ऐसे लिख के निकालो चाहिए, या फिर आपको पता होना चाहिए कि 40 किसकी वैल्यू है। ये तो टोटल अंक है, टोटल कितने होते हैं 100%, आपको कितना चाहिए 34% चाहिए, तो 34 निकाल दो। चलिए नेक्स्ट। एक प्राकृतिक संख्या को जब 5 6 7 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष रहता है। दोस्तों आपको बताया हुआ है एलसीएम ऑफ 5 6 7 8 प्लस का रिमाइंडर, ये इसका फॉर्मूला लगता है नंबर का, जो भी नंबर निकालना। इनका एलसीएम कितना आएगा, 5 6 7 8 का। देखो 8 सबसे बड़ी संख्या है, 8 में 7 नहीं है तो 7 का गुना कर दो। 6, अब देखो इसको तो ले लिया 6, देखो 6 में 2 है, 3 नहीं है तो 3 का गुना कर दो, यहाँ 5 है ही नहीं तो 5 का गुना कर दो। ये कितना आएगा, 8 5 40, तो 4 7 28, 28 84, तो 840 आएगा एलसीएम आपका 840। रिमाइंडर कितने हैं 4, तो 844 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। एक टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिकों से, देखो फर्स्ट वाले हैं और सेकंड वाले हैं, 2.5 गुना अधिक कुशल है। 2.5 गुना का मतलब हो दोस्तों 5/2। ठीक है, किससे, 2 वाले से, इसकी 2 के श्रमिक, इसकी 2 है एफिशिएंसी, तो इसकी कितनी होगी 5 होगी। ये एफिशिएंसी का रेशियो दोस्तों। ठीक है ना, अधिक कुशल होना या एफिशिएंट होना। टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में करते हैं। दोस्तों 12 श्रमिक है, 12 लेबर है टाइप 1 वाले, ये है ना। एक लेबर 5 लड्डू खाता है मान लो, तो 12 लेबर कितने लड्डू खाएंगे 1 घंटे में। देखो 1 घंटे में एक व्यक्ति 5 लड्डू खाता है, तो 12 कितने खाएंगे, 12 5 60 लड्डू खाएंगे 1 घंटे में, सॉरी 1 दिन में, 1 दिन के अकॉर्डिंग है ना, 1 दिन में। देखो एक आदमी टाइप 1 वाले, एक आदमी 1 दिन में 5 लड्डू खाता है, तो इस ये टाइप 1 वाले में 12 लोग हैं, तो 1 दिन में कितने लड्डू खाए जाएंगे टोटल, आप लोग सिर्फ 12 5 60 लड्डू खाए जाएंगे, है ना 1 दिन में। और ये कितने दिन तक खा रहे हैं, 10 दिन तक। ये टोटल वर्क हो गया इसका 600। क्या हो गया दोस्तों, टोटल वर्क 600 हो गया। उसी काम को टाइप 1 के 4, तो टाइप 1 के 4 लोग देने हैं। एक लोग 5 लड्डू खाता है, तो 4 लोग कितने लड्डू खाएंगे, 20 खाएंगे। ठीक है, वो टाइप 2 के 15, तो एक टाइप 2 वाले 2 लड्डू खाते हैं 1 दिन में, एक आदमी, तो 15 आदमी कितने खाएंगे, 15 दूआ 30, एक दिन में 30 और 20 50 लड्डू खाएंगे, तो कितने दिन में खा जाएंगे 600, तो ये आगे दोस्तों 12, तो आंसर आना था इसका 12, ये आंसर गलत है। ठीक है, बात समझ में आई है कि दोस्तों। देखो आपको एफिशिएंसी दी है, इसका मतलब हुआ 5 लड्डू 1 दिन में, ये 5 काम 1 दिन में करता है। कौन, पहले प्रकार की, एक आदमी 5 काम करता है। कितने आदमी है 12, तो आपने 12 5 60 कर लिया, तो ये 1 दिन में 60 करेंगे, तो 10 दिन में कितना हो गया, टोटल 600 हो गया। ये तो ये टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को ये बोल रहा है कि टाइप 1 के 4 लोग, एक लोग कितने खाते हैं 5, तो 4 5 20, और ये दूसरे प्रकार के 15, तो 15 दूआ 30, तो ये 1 दिन में 50 काम करेंगे, 50 काम पर डे 1 दिन में, तो कितने दिन लगाएंगे 600 काम करने के लिए, इसका भाग दे दो, है ना, इसको करो तो ये आ गया 12। चलिए नेक्स्ट पे।
निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर दोस्तों भाज्य संख्या पूछी है। देखो इसको देखो 1 और 67 है ये इसका, ठीक है, ये 1 से डिविजिबल होगा 67 से होगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या 1 और 47 से होगा। ये क्या है 1 से होगा, 3 से होगा, 19 से होगा और 57 से होगा। ये क्या है 1 से होगा, 37 से होगा। तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर ये है, इसका आंसर ये गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर बराबर 3 है दोस्तों। ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर बराबर कितना है 3। देखो ये स्क्वायर वाला है तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी अपने a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 2a, a का मतलब a आ गया इंटू बी 1 बटे a आ गया। ये कट जाता है तो इसलिए 2 ये बचता है, इसको बराबर वाली साइड जाके माइनस कर देते हैं। अपने क्या करते हैं इस चीज को 2 को दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके गुणा में a इंटू 1 अपॉन ए आएगा, आपको पता है वो तो कट ही जाना है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इंटू ए इंटू 1 बटे ए, यहां से चलो मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। देखो अगर मैं इसको ये लिख दूं इंटू ए इंटू 1 बटे ए बराबर में 3 था, 3 में 2 देखो मैंने यहाँ ऐड किया तो यहाँ भी ऐड कर दिया है ना। इसके गुणा में a इंटू 1 बटे ए लिखेंगे तो ये तो कट ही जाना है, यहाँ भी कट गया। तो इसको बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ पूरे को, आप लोग सर a प्लस 1 अपॉन ए लिख सकते हो इसका होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 5। तो a प्लस 1 अपॉन ए कितना आएगा दोस्तों अंडर रूट 5 आएगा। आपको पूछा है क्यूब, तो क्यूब का फॉर्मूला मान लो ये k है इसके बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है k क्यूब है ना। a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू क्या होता है दोस्तों k है मान लो, तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब क्या होगा, जैसे इसको लिखता हूं मैं, ये मान लो k है तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब क्या होता है कि a क्यूब माइनस का 3k होता है। समझ में आएगा। अब इसमें आपको k की वैल्यू रूट 5 दी हुई है, देखो ये इसका रूट क्यूब करो तो रूट 5 का क्यूब माइनस का 3 इंटू k की वैल्यू रूट 5 है, इसका करोगे तो 5 अंडर रूट 5 आएगा माइनस का 3 रूट 5 है। देखो 5 में से 3 गया 2 रूट 5 आ जाएगा, तो आंसर आना था इसका 2 रूट 5, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंक को चलाकर टैंक भरने में लगता है। दोस्तों ये कहता है a प्लस बी, मान लो 2 कोई टैंक है, इन दोनों की एक साथ एफिशिएंसी ये c अकेले की एफिशिएंसी के इक्वल है ना। इन दोनों को जितना टाइम लगता है उतना इसको लगता है, तो इनकी एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी। दूसरा टैंकर पहले टैंक की अपेक्षा, अब देखो ये a है, ये b है और ये c है। कहता है कि दूसरा टैंकर, दूसरा ये मान लो, पहले की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से, इसका मतलब क्या हुआ, ये x घंटे में भरता है तो ये क्या करेगा x माइनस 5 घंटे में टैंक को भर देगा। 5 घंटे तेजी का मतलब हो गया इसको टाइम कम लगेगा, ये टाइम है दोस्तों, ये टाइम का रेशो बना रहा हूं मैं। और दूसरा टैंकर तीसरे टैंक की अपेक्षा 4 घंटे धीमे। अब 4 घंटे धीमे का मतलब कि ये धीमा है तो इसको, ये सी वाला है इससे और कम टाइम लेगा, तो इससे कम टाइम लेगा तो ये 4 घंटे घटा दो, ये धीमा है सी से 4 घंटे घटा दो, x माइनस 9 हो जाएगा, बन गया टाइम। अब दोस्तों इसकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो क्या आएगा 1 बटे x, इसकी एफिशिएंसी 1 बटे x माइनस 5, इसकी एफिशिएंसी 1 बटे x माइनस का 9। अब आपको बताया था कि a प्लस b की एफिशिएंसी c के इक्वल है, तो a की एफिशिएंसी 1 बटे x, b की एफिशिएंसी 1 बटे x माइनस 5, इन दोनों का योग इसके इक्वल है। अब दोस्तों डरना मत, इसको सोल्व नहीं करना, बस आपको वैल्यू पुट करके देखना है। कैसे कि ये 16 घंटे है x की वैल्यू, देखो पहले का पूछा है ना, पहले टैंकर के लिए समय पहले का कितना x है, तो ये x की वैल्यू है ये सारी की सारी। आप यहाँ पे 16 रख के देखो, 1 बटे 16 प्लस 1 बटे ये 16 माइनस 5 11 बराबर 1 बटे 16 में से 9 गया 7। क्या इनको सोल्व करके ये 7 आएगा, क्या नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार ये 9 रख के देखो तो भी नहीं आएगा, 10 रख के देखो तो भी नहीं आएगा, 15 रख के देखो 1 बटे 15 प्लस 1 बटे 15 में से 5 गया 10 बराबर 1 बटे 15 में से 9 गया 6। अब इसको सोल्व करो, ये हो गया 10 और ये हो गया 15, 25 बटे कितना आ गया दोस्तों, 25 बटे कितना आ गया 15 था 150 बराबर में 1 बटे 6। ये देखो 25 से कम 25, 25 के 150 इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 15 घंटे है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है।
उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपये है। दोस्तों आपके पास एक सीपी होता है और एक होता है दोस्तों एमआरपी। इनमें एक रिलेशन होता है, वो याद रखना होता है। इनका रेशियो क्या होता है, देखो एमआरपी पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है और सीपी पर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होगा या फिर क्या होगा दोस्तों, लॉस परसेंट होगा। आपको ध्यान रखना है जब भी इनका रेशियो बनाते हो ना, तो ये 100 में से क्या होगा, माइनस होगा, डिस्काउंट होगा तो कम होगा। तो ये डिस्काउंट वाली साइड नहीं आता, ये उल्टी साइड आता है, 100 माइनस डिस्काउंट ये आता है। और ये रेशियो किसके साथ, जो इसका प्रॉफिट इस पे होता है सीपी या इस पे सीपी पर प्रॉफिट या लॉस, तो ये इस वाली साइड आता है। तो यहाँ आता है 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस आएगा। ठीक है, ये रेशियो होता है। अब इस रेशियो से आप सवाल करो, देखो सीपी और एसपी का रेशियो बढ़ाओ, सीपी और एमपी का, सॉरी सीपी कितना आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20 का, तो 100 में से 20 गया 80। रेशियो एमआरपी 100 प्लस प्रॉफिट हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, तो 100 प्लस 25 125 हो गया। यहां से इसका रेशियो बढ़ाओ दोस्तों, कितना आएगा, 5 से काटा 16, 5 से काटा 25। अब बताओ किसकी वैल्यू दी है, दुकानदार के लिए क्रय मूल्य 600 रुपए, तो क्रय मूल्य सीपी मतलब 16 की वैल्यू दी हुई है 600, तो ये कितने गुना हो, ये पूछा आपको। तो 600 डिवाइड बाई 16 इंटू में कितने का, 25 का निकालो, 4 चौके 16, 4 से काटा कितना आएगा 150। ठीक है, इसको इससे काटा 75 और ये गुणा करो, 25 आते 175, 25 5 125, ये 9 आ गया, 5 आ गया, 18 आ गया, ये 1895 और डिवाइड कितना, यहाँ पर 2 बचा था, 2 से इसको काटो, 2 नीम 18, 2 चौके 8, 2 साते 14, 2 चौके 8 आएगा क्या, सॉरी 7 है यहाँ पे। ठीक है, ये 7 आएगा, तो 937 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये इसका रूल याद रखना है दोस्तों कि सीपी और एमपी का रेशियो होता है, इसको आप ऐसे लिख लो जी, सीपी और एमपी का 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, डिस्काउंट लॉस होगा तो माइनस। ये आपको इसका रिलेशन याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, ए बी की तुलना में दोगुना तेजी से कार्य करता है। दोस्तों ए है तो बी की तुलना में दोगुना तेजी से, ए का है ये दोगुना कार्य करेगा, ये एफिशिएंसी बन रही है दोस्तों। ए और सी का एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करते हैं। देखो ए प्लस सी एक साथ का रेशियो बी के साथ बनाओ, 3 गुना तेजी से काम करते हैं, समझ गए। ये एक काम करेगा तो ये 3 करेगा, ये भी एफिशिएंसी का रेशियो है दोस्तों। ए बी और सी तीनों का टोटल कितना बनेगा, आप लोग से तीनों का टोटल बनेगा 4। अब कहता है ए बी की तुलना में दोगुना तेजी से है, ये बना लिया। ठीक है, यहाँ पर बी की वैल्यू 1, ए और सी की वैल्यू कितनी है, देखो 3 है। यहाँ पर ए की कितनी है, यहाँ पर मैं सी की लिखना चाहूँ, यहाँ से इससे आप बोलोगे सर 2 और 1 3 होगी। ठीक है, तो टोटल कितनी है 4, तो सी की भी 1 ही बचेगी, तो 2:1:1 आ गया। ठीक है ना, इस रेशियो से इन दोनों रेशियो को आपने अटैच कर लिया। अब दोस्तों ए बी सी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं, तो 1 2 3 और 1 4 होगी टोटल। तो एक दिन में 30 दिन में 4 एफिशिएंसी है तीनों की, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30 × 4, टोटल वर्क हो गया 120। अब ये 120 काम करवाना है किससे, अलग अलग से। ये 2 करता है एक दिन में, तो ए का निकालोगे तो आपके पास आएगा 120/2, बी का निकालोगे तो क्या आएगा 120 बटे एफिशिएंसी 1 है, और सी का भी 120 बटे कितना आएगा 1 आएगा। ये तो आ गया दोस्तों 60, ये 120, ये भी 120, तो आंसर आ गया 3 नंबर। ठीक है ना, तो इनकी एफिशिएंसी को अपने को बढ़ाना था। चलिए नेक्स्ट पे, साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 a बराबर 1। दोस्तों इसको आप मैं बेसिक बताता हूं, उसके बाद इसको वैल्यू पुटिंग से भी आप कर सकते हो। क्या करोगे, साइन की पावर 4 है माइनस है, तो आप इसको साइन स्क्वायर थीटा जैसे a प्लस कोस की स्क्वायर a, और ब्रैकेट में क्या बनेगा साइन स्क्वायर a माइनस का कोस स्क्वायर a बनेगा, इक्वल टू क्या है 1 है। इसकी वैल्यू दोस्तों 1 होती है, ये तो कट गया 1 बन गया, 1 का गुणा करो तो यही आएगा। अब इसको देखो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर a माइनस का इस कोस स्क्वायर a है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर इसको कोस में चेंज कर लो ना, आपके पास किसमें है कोस में चेंज कर लो, जी साइन में कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको साइन में कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर a, ठीक है, बराबर में कितना 1। अब मैंने ये कहां से लिखा, साइन स्क्वायर थीटा a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर क्या होता है दोस्तों 1। मैं इसको कोस स्क्वायर को देखो, कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है, मैंने देखो इसकी जगह ये लिखा है यहाँ पे।
अब इसको सोल्व करो, ये -1 बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो ये, तो ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए -1 बराबर में 1, ये इधर जाके +2 हो जाएगा ना, 2 साइन स्क्वायर ए बराबर में कितना हो गया, ये माइनस से इधर जाके प्लस हो गया तो 1 2 हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया दोस्तों 1, तो साइन ए बराबर भी कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो साइन कितनी डिग्री रखूं, यहाँ पे 1 होता है, आप बोलो सर 90 डिग्री पर वैल्यू होती है 1 साइन की, ए की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। आपको क्या पूछा है a/2 आधा कर दो, इसका 45 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो था इसका बेसिक। दोस्तों बेसिक सीखना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अब इसको आप अगर शॉर्ट में करोगे तो कैसे करोगे, देखो साइन है, इसमें आप ना 90 डिग्री पुट करके देखो, ठीक है, साइन, तो साइन 90 का मान 1, तो 1 की पावर 4 1, माइनस कोस 90 का मान 0 होता है, 0 आ गया, बराबर में 1, क्या इसके बराबर आ रहा है क्या इसमें वैल्यू पुट 90 पुट करने से, आप बोलो सर आ रहा है, तो a की वैल्यू आपने 90 पुट की थी, यहाँ पे देखो a की वैल्यू पुट की थी, a/2 कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दो 90/2, ये 45 आ जाएगा, ये तो इतना ही सवाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6000 रुपए, ये सुरभि है, और उर्बा ने, ये उर्बा है, 6 महीने के लिए, इसने देखो ये है दोस्तों पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है ना, P बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसने कितना 5 महीने लगाए, कितने रुपए लगाए 6000 रुपए लगाए, इन्वेस्टमेंट 6000 का, इसने 6 महीने लगाए और 5000 रुपए लगाए, ठीक है, इनके प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा, तो दोनों के लाभ का अनुपात पूछा था, तो 5 छिके 30,000, 5 छिके 30,000, तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, 1:1 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया इसका 1:1। चलिए नेक्स्ट पे, पाई चार्ट एक निश्चित स्थान के टन के हिसाब से वार्षिक उपज को दर्शाता है, यदि चीनी की उपज 6000 टन है, कितनी, तो गेहूं की पैदावार कितनी है, दोस्तों चीनी की उपज 6000 टन दे दिया आपको, अब बताओ मेरे को चीनी इसमें कितनी है, ये शुगर कितनी है 80, तो ये मान लो 80 की वैल्यू है, कितने की 80 की। आपको पूछा है गेहूं की, गेहूं कितना है, यहाँ पर देखो व्हीट ये रहा 100, तो 100 की वैल्यू निकाल दो, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, 2 से काटा 300, तो 25 दिया 7500, तो आंसर आ जाएगा 1 नंबर। दोस्तों ये सभी को टोटल ऐड करोगे ये 360 डिग्री बनेगा। आपको पूछा, अगर पूछा होता कि टोटल बताओ कितनी इसमें है पैदावार, टोटल पैदावार, आप 6000 वैल्यू थी किसकी दोस्तों 80 डिग्री की, आपको 360 मतलब टोटल निकालना था 360 डिग्री की, 0 4 दूनी 8, 4 नी 36, 2 से इसको काटो 300, तो 3 नी 27000, तो इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 27000 टन आ जाती है, ठीक है, ये भी देख लेना। चलिए नेक्स्ट पे, 21 55 19, अब देखो दोस्तों ये सीरीज है, 21 से क्या हुआ है 55 नहीं पता चल रहा, 21 से 19 गया है, 19 से 17 गया है, 17 से कहां जाएगा 15 आएगा यहाँ पर, है ना, ये चीजें भी होती है। कई बार होता है कि 2 का गुणा कर रहे हो आप इस प्रकार, है ना, फिर आगे 2 का गुणा कर रहे हो, फिर आगे 2 का गुणा कर रहे हो, चल रहा है। किसी में क्या होता है 1.5 का गुणा कर रहे हो 1.5 का, है ना, फिर 1.5 का गुणा कर रहे हो, किसी में 2 का गुणा कर रहे हो पहली बार, फिर 1.5 का गुणा कर रहे हो, फिर 2 का गुणा कर रहे हो, फिर 1.5 का गुणा कर रहे हो, है ना, ये मतलब प्रोसेस चलता है। कई बार 3 का गुणा होता है, फिर 3 का भाग होता है, फिर 3 का गुणा 3 का भाग, ये तो कोई भी चीज आ सकती है। सीरीज ये आपने सीरीज है ना, ये लिख के रखा करो, है ना, टाइप्स आप चेंज किए, मतलब आपको याद होनी चाहिए चीजें। चलिए नेक्स्ट पे, तो ये दोस्तों आपका लास्ट सवाल था सीरीज का। तो आज की क्लास में आपको सारे क्वेश्चन करवाए मैंने, वैसे सारे करवाता हूँ, तो ये सीरीज वाला भी आपको टॉपिक ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि देखो 21 से 55 हो गया, 55 से वापस 19 हो गया, इसमें कोई रिलेशन नहीं पड़ना, लेकिन आपने देखा 21 से 19, 19 से 17, 17 से 15, इस प्रकार की चीजें आपको सीरीज में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार गुणा करता है, कई बार जोड़ता घटाता है, कई बार एक बार गुणा करता है 2 का, कई बार अलग अलग चीजों का गुणा करता है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में आपने बहुत कुछ अच्छा भी सीखा होगा दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन थे लगभग आज की क्लास में। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर आप उसमें लिख सकते हो कि ये डाउट है, वो आपका डाउट सोल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ओके, थैंक यू।